नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी कंपोजिशन स्कीम के बारे में। आखिर तक जुड़े रहिएगा इस वीडियो से ताकि पूरी जानकारी आप तक पहुंच सके। जिन लोगों ने अपना नया बिजनेस शुरू किया है या जो शुरू करने की सोच रहे हैं उनके लिए ये स्कीम बहुत काम की है और ये स्कीम ऑप्ट करने के बाद आपके सीए से रिलेटेड बहुत सारे खर्चे बचने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि जीएसटी रिटर्न फाइल करते समय एक बिजनेसमैन को काफ़ी लीगल प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं, काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है, जिसके कारण उसके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। और इन्हीं सभी खर्चों और लीगल प्रोसीजर में होने वाली परेशानियों से निजात दिलाने के लिए सरकार की तरफ से जीएसटी के तहत जो छोटे इंडिविजुअल बिजनेसमैन हैं उनके लिए ये कंपोजिशन स्कीम शुरू की गई है। जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराकर आप जीएसटी के कई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस से बच सकते हैं। इसलिए सबसे पहले जानते हैं कि जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम है क्या, इस स्कीम को कौन कौन ले सकता है, इस स्कीम के तहत एक बिजनेसमैन के लिए क्या क्या शर्तें और प्रतिबंध निर्धारित किए गए हैं, इस स्कीम को अपनाने के लिए क्या करना होगा और कंपोजिशन स्कीम लेने पर कौन सा रिटर्न फाइल करना होगा। अब डिटेल में जानते हैं कि कंपोजिशन स्कीम क्या है। जिन कारोबारियों का सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है और उनका दूसरे किसी स्टेट के साथ कारोबार या ट्रेड नहीं होता है तो वो बिजनेसमैन जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं, उसमें एनरोल कर सकते हैं, उसको ऑप्ट आउट कर सकते हैं। कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड हो जाने के बाद आपको ना तो हर महीने रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी और ना ही सभी अपनी सेल परचेज की रसीदें अपलोड करनी पड़ेंगी। कुल मिलाकर छोटे कारोबारियों को बार बार रिटर्न दाखिल करने से राहत देने के लिए और रसीदें इकट्ठा करने के झंझट से बचाने के लिए सरकार ने जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम शुरू की है। कंपोजिशन स्कीम अपनाने वाले बिजनेसमैन को अपने सभी ट्रांजैक्शंस या सेल परचेज की अलग अलग डिटेल्स नहीं देनी पड़ती। अगर आप किसी प्रोडक्ट का बिजनेस करते हैं तो सिर्फ 1% जो है आपको उसका अपने टर्नओवर का जितना भी आपने सेल परचेज की है उसका 1% टैक्स चुकाना पड़ता है। अगर आप सर्विस के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं तो आपको केवल 6% तक टैक्स चुकाना पड़ेगा। बिना शराब वाले रेस्टोरेंट के कारोबार पर 5% और ईंट या टाइल के कारोबार पर 6% टैक्स देना पड़ता है। नॉर्मल कैटेगरी में आने वाले स्टेट्स में सालाना 1.5 करोड़ या इससे कम टर्नओवर वाले कारोबारी इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। स्पेशल कैटेगरी वाले स्टेट्स में सालाना 75 लाख रुपए या इससे कम टर्नओवर वाले कारोबारी भी कंपोजिशन स्कीम अपना सकते हैं। सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर पर या सर्विस सेक्टर में सर्व करने वाले बिजनेसमैन जिनका सालाना 50 लाख रुपए से कम टर्नओवर है वही कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, उत्तराखंड और मिजोरम ये सब सारे स्पेशल स्टेट्स की कैटेगरी में आते हैं। कोई भी कंपोजिशन स्कीम अपनाने वाला कारोबारी हर साल अपने कुल टर्नओवर का 10% तक या 5 लाख रुपए तक की सेवाओं का कारोबार भी कर सकता है। इसमें से जो भी अधिक होगा उसे आप अपनी लिमिट में शामिल कर सकते हैं। टोटल टर्नओवर काउंट करने के लिए एक पैन नंबर पर होने वाले सभी बिजनेस को काउंट किया जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति या संस्थान के अलग अलग राज्यों के अलग अलग कारोबारों को एक ही पैन नंबर के आधार पर अलग अलग जीएसटी नंबर जारी किए जाते हैं। अब बात आती है कि कंपोजिशन स्कीम लेने के बाद टैक्स किस रेट से देना पड़ता है। अगर आप प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग करते हैं तो आपको केवल 1% जीएसटी पे करना होगा। अगर आप बिना शराब की सेवा वाले रेस्टोरेंट का कारोबार करते हैं तो 5%, अगर आप सर्विस सेक्टर में हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आपको 6% तक जीएसटी चुकाना होगा। और अगर आप ईंट या टाइल्स मैन्युफैक्चर करते हैं तो भी आपको 6% जीएसटी चुकाना होगा। अब बात आती है कि कंपोजिशन स्कीम कौन नहीं ले सकता। आइसक्रीम, पान मसाला, तंबाकू उत्पादन करते हैं उनका या व्यवसाय उनका ट्रेडिंग करते हैं, व्यवसाय करते हैं, जो लोग दूसरे स्टेट्स में भी बिजनेस करते हैं यानी इंटर स्टेट सप्लायर इस स्कीम को नहीं ले सकते। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन की कैटेगरी में आने वाले लोग भी इसको नहीं ले सकते। और ई कॉमर्स कंपनीज यानी जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं वो भी ये स्कीम नहीं अपना सकते। इस स्कीम को लेने वाले बिजनेसमैन के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन भी डिसाइड की गई है। जैसे कंपोजिशन स्कीम अपनाने वाले बिजनेसमैन टैक्स की रसीद या टैक्स इनवॉइस नहीं जारी कर सकते, क्योंकि इन्हें अपने कस्टमर से टैक्स लेने का अधिकार नहीं होता है। इसकी बजाय कंपोजिशन कारोबारी को अपनी जेब से टैक्स चुकाना पड़ता है। इन्हें अपने बिल के ऊपर मेंशन भी करना होगा कि कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज।
इसके अलावा आप अपने कारोबार में परचेज पर चुकाए गए जीएसटी के बदले में इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए क्लेम नहीं कर सकते। जीएसटी से बाहर की वस्तुएं जैसे शराब आदि का कारोबार नहीं कर सकते। रिवर्स चार्ज सिस्टम के तहत होने वाले ट्रेड्स पर नॉर्मल रेट्स के हिसाब से आपको टैक्स चुकाना होगा। अपने सभी बिलों पर कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन मेंशन करना जरूरी होगा। इसके अलावा अपनी दुकान या ऑफिस के बाहर लगे साइन बोर्ड पर भी कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन मेंशन करना होगा। ये कंपलसरी है। अगर आपका अलग अलग कई तरह के बिजनेस हैं तो उन सभी का टर्नओवर कंपोजिशन स्कीम के लिए निर्धारित लिमिट से अधिक नहीं होना चाहिए। अब बात आती है कि स्कीम को कैसे ऑप्ट आउट करें। आप जीएसटी पोर्टल पर ऑनलाइन जीएसटी CMP02 फॉर्म भरकर कंपोजिशन स्कीम अपना सकते हैं। इसके लिए आपको सरकार के जीएसटी पोर्टल www.gst.gov.in पर जाकर अपने जीएसटी नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करना पड़ेगा। सर्विस के बटन पर जाकर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद एप्लीकेशन टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम के लिए आपको लिंक दिख जाएगा। उस लिंक पर जाकर आप क्लिक कर दीजिए। अगले स्टेप्स में आपको अपने बारे में कुछ डिटेल्स देने होंगे, कुछ डिक्लेरेशन पर आपको एग्री करना होगा, सहमति देनी होगी। आखिर में डिजिटल सिग्नेचर या OTP की मदद से आप पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे। जैसे ही आपका डेटा वेरीफाई हो जाएगा, आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पर इसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इसके साथ में आपको एक एक्नॉलेजमेंट रेफरेंस नंबर भी मिलेगा, जिसको ARN बोलते हैं शॉर्ट में, जिसकी मदद से आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में क्विक CA की डिटेल्स डाल दी हैं, आप उनसे कांटेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मेरा रेफरेंस दे दीजिएगा, आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। अब बात आती है कि इस स्कीम को कब ऑप्ट किया जा सकता है। इसको आप किसी भी फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में ऊपर बताए गए प्रोसेस को कंप्लीट करके गवर्नमेंट को इंटीमेट कर सकते हैं। और अगर आप फाइनेंशियल ईयर के बीच में इस स्कीम को अपनाना चाहते हैं तो आपको फॉर्म CMP02 भरकर जमा कराना होगा और अगले महीने से आपके ऊपर कंपोजिशन स्कीम के नियम लागू हो जाएंगे। यानी जिस महीने में आपने फॉर्म भरा है ठीक उसके बाद वाले महीने से ये स्कीम लागू हो जाएगी। एक बात ध्यान से समझ लीजिए कि कंपोजिशन स्कीम अपनाने वाले कारोबारियों को अपने सभी ट्रेड्स पर खुद ही जीएसटी चुकाना पड़ता है। आप जो भी बिक्री करते हैं उसका एक निश्चित प्रतिशत जीएसटी के रूप में चुकाना पड़ता है। रिवर्स चार्ज सिस्टम के तहत होने वाले ट्रेड्स पर भी जीएसटी टैक्स चुकाना पड़ेगा। और अनरजिस्टर्ड जो ट्रेडर्स से आप बिजनेस करते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं, उस पर भी आपको जीएसटी चुकाना होगा। अगर रिटर्न्स की बात करें तो कंपोजिशन स्कीम वाले हर कारोबारी को हर तिमाही के बाद फॉर्म CMP08 भरकर जमा कराना पड़ता है। ये एक तरह से एक स्टेटमेंट होती है जिसमें आपको उस तिमाही के लिए सेल्फ असेस्ड टैक्स पेएबल की डिटेल्स या समरी देनी पड़ती है। इस फॉर्म को टैक्स का पेमेंट करने के लिए भी चालान के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हर तिमाही के बाद पड़ने वाले महीने की 18 तारीख तक फॉर्म CMP08 को भरकर जमा कराना कंपलसरी होता है, जरूरी होता है। इसके बाद हर फाइनेंशियल ईयर के एंड में 30 अप्रैल तक सालाना रिटर्न GSTR4 भरकर जमा कराना पड़ता है। फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के पहले फॉर्म GSTR9A फाइल करना पड़ता था, अब इसको खत्म कर दिया गया है। तो ये थी जीएसटी कंपोजिशन स्कीम से रिलेटेड वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो तकरीबन सभी बिजनेसमैन के लिए बेहद जरूरी है जाननी। इंफॉर्मेशन तो क्या है, एक तरह से आप लोगों को मैं जीएसटी एक्ट के बारे में पूरी जानकारी दे रहा हूं आसान शब्दों में। बस उम्मीद है जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। नमस्कार।